नमस्कार, आपका स्वागत है खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। आज खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे हिमाचल और जम्मू कश्मीर के हालात। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां लगातार बारिश ने जनजीवन को तहस नहस कर दिया है। मनाली, मंडी और किन्नौर में नदियां उफान पर हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और कई जगह घरों में पानी घुस गया है। और उसके बाद हम नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर पर, जहां मूसलाधार बारिश के चिनाब और तवी नदियों को उफान पर ला दिया है। वैष्णो देवी यात्रा पर भी प्रभाव हुआ है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और इसी सिलसिले में हम आपको ये दिखाएंगे कि किश्तवाड़ में हुई भयानक फ्लैश फ्लड की तस्वीरें कैसी हैं, जहां भारी बारिश ने सड़कों और नदियों को तबाह करके रख दिया है और लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। साथ ही मंडी से हम आपको दिखाएंगे एक कहानी। यहां प्रशासन और बाबा बालकनाथ मंदिर कमेटी ने फंसे यात्रियों तक खाना और पानी पहुंचाकर कठिन हालात में इंसानियत की मिसाल पेश की है। और आखिर में बात करेंगे रामबन की, जहां भूस्खलन और चिनाब नदी के उफान ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बंद हाईवे और टूटे पहाड़ के साथ इन बिगड़े हालात की पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास रिपोर्ट। और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों आसमान से बरसती आफत ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और नदियां नाले रौद्र रूप में हैं। मनाली से लेकर मंडी और किन्नौर तक सैलाब, भूस्खलन और तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पुल बह गए हैं, कहीं सड़कें टूट गई हैं, तो कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हिमाचल में बारिश से आई तबाही की तस्वीरें इस खास रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश में हर जगह लगातार भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का कहर जारी है। मनाली में ब्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। बीती रात से नदी ने तांडव मचाया हुआ है। कई जगह सड़कें बह गई और ओल्ड मनाली को जोड़ने वाला पुल भी पानी में समा गया। बाहंग से पतली कूहल तक सड़कें जगह जगह से टूटी हुई हैं। बाहंग में एक रेस्टोरेंट और दुकानों को नुकसान पहुंचा। वहीं पतली कूहल के फिश फार्म में ब्यास का पानी घुस गया और फिश फार्म को भारी क्षति हुई। स्थानीय निवासी नोरबू और राजीव बताते हैं कि घाटी में लगातार बारिश हो रही है और सभी नदी नाले उफान पर है। उन्होंने कहा कि पतली कूहल में रात को अचानक पानी बढ़ा और हमें सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। अंधेरे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और हालात बिगड़ते चले गए। मैं खड़ा हूँ पतलीकूल में और यहाँ की तस्वीर में दिखा जो आप देखते हैं किस तरह यहाँ पर जो ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप यहाँ पर जो धारण किया। यहाँ पर जो एक जो है ट्राउट फिश फार्म हुआ करता है, जो यहाँ पर जो पूरी तरह इसमें जो ब्यास नदी की वेंट यहाँ पर जो चढ़ चुका है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ मनाली के बाहंग में, तो वहां पर जो काफी ज्यादा नुकसान हुआ। एक रेस्टोरेंट और कुछ दुकानें वहां पर जो है क्षतिग्रस्त हुए। इसके साथ ही मनाली केलांग मार्ग का कुछ हिस्सा भी वहां पर जो क्षतिग्रस्त हो चुका। और इसके साथ ही वॉल्वो बस स्टैंड के पास भी जो है सड़क जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। और उसके साथ ही क्लाथ के समीप जो बिंदु डंकार है, वहां पर जो सड़क कई स्थानों पर जो क्षतिग्रस्त हुई है। ब्यास नदी लगातार जो है इसमें इसके जलस्तर में लगातार वृद्धि होती जा रही है। और प्रशासन द्वारा सभी लोगों से बार बार ये यहाँ पर जो एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। सभी लोगों से जो है सुरक्षित स्थानों पर रहने की और खासकर नदी नालों से दूर रहने की भी यहाँ पर जो अपील की जा रही है। लेकिन जिस तरह जो मौसम लगातार घाटी में बना हो, तो ऐसे में दिक्कतें काफी ज्यादा है, क्योंकि लगातार जो है मौसम यहाँ पर जो खराब बना हुआ है और लगातार जो है बारिश यहाँ पर हो रही है। फिलहाल मैं एक बार फिर से ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरह जो है मौसम अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। लगातार जो है घाटी में भारी बारिश का दौर जारी है और अभी भी मौसम जो है लगातार यहाँ पर खराब बना हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कहना है। जब रात को जब फ्लड यहाँ पर आया तो क्या स्थिति थी, वो हम इनसे जानने की यहाँ पर जो प्रयास करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या स्थिति है। भाई साहब, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप हैं? मेरा नाम अर्जुन है सर, मैं सामने बैठता हूँ जी, बस एक कदम है स्कूल के सामने। अर्जुन जी, जब रात को बारिश हुई क्या स्थिति थी यहाँ पर, कैसे आप लोग भी अपनी जान बचाई यहाँ से? अब रात को तो सर ऐसा हुआ ना, बारिश हो रहा था, फिर हम लोग भी जाग के देखते रहा 10 बजे के करीब ना सर पूरी तरह से यहाँ पर ये आ गया फ्लड सर। उसके बाद तो हम अपने बाल बच्चे को किस तरह बचाएं, कहाँ ले जाए, बाजार जाए, उधर भी पूरा दलदल ही दलदल चला है सर। तो इस वजह से हमको जी पूरी रात जाग के काटना पड़ा सर। तो अभी मौसम कैसा है? अभी भी लगातार कितना डर बना हुआ है? डर तो बहुत ज्यादा बना है सर। अब बाल बच्चे को सेफ जगह में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ ले जाएं। अब आप जमाने से यहीं बैठते हैं सामने सर, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल नजदीक 100 मीटर का आसपास में है सर। ये मंजर हो रहा है, हम लोग 100 मीटर का आसपास में है। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे भी कई जगह से बह गया है। वशिष्ठ में वॉल्वो बस और क्लाथ के पास सड़क अवरुद्ध हुई है। 14 मील इलाके में ब्यास का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। प्रशासन ने वाहनों को कुल्लू की ओर भेजने के लिए लेफ्ट बैंक मार्ग से डाइवर्ट किया है।
सिर्फ मनाली ही नहीं, मंडी जिले के पंचवक्त महादेव मंदिर तक ब्यास का पानी पहुंच गया है। मंदिर परिसर में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पंडोह डैम से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ब्यास का जलस्तर और बढ़ गया है। वहीं किन्नौर में बादल फटने से पानवी खड्ड में सैलाब आ गया। मलबा आने से सतलुज नदी का बहाव कुछ समय के लिए रुक गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। NH5 जगह जगह अवरुद्ध हुआ है, लेकिन प्रशासन और NHI ने युद्ध स्तर पर बहाली का काम शुरू कर दिया। कुल्लू में भी ब्यास और पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सेऊबाग में छोटी पुलिया नदी की चपेट में आ गई। कई गांवों में सड़क और पुल पर खतरा मंडरा रहा है। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने लगवैली और आसपास के इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश में बारिश का ये दौर जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। नदियों के उफान से सड़कें, पुल, होटल और घर खतरे में है। प्रशासन लगातार राहत और बचाव के कार्यों में जुटा है, लेकिन पहाड़ों में मौसम का मिजाज फिलहाल खराब बना हुआ है। लोगों से अपील की गई है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें और नदी नालों से दूरी बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने किस तरीके से तबाही मची है। वहीं जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा कर रख दिया है। चिनाब और तवी नदियां उफान पर हैं। भूस्खलन से रास्ते बंद हैं और वैष्णो देवी यात्रा तक रुकी हुई है। लोग दहशत में हैं, प्रशासन अलर्ट पर है और इस मौसमी संकट की पूरी कहानी, जहां तबाही और मुस्तैदी की जंग जारी है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। बादल फटने जैसे हालात में नदियां और नाले उफान पर हैं। भूस्खलन से सड़कें बंद हैं और कई इलाकों में खतरे का अलर्ट जारी है। रियासी जिले में चिनाब नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का बहाव और तेज हो गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे न जाने की सख्त चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया और हम इस समय रियासी जिले में चिनाब नदी के किनारे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में चिनाब नदी इस समय अपने उफान पर है। काफ़ी तेज़ इस इलाके में इस समय बारिश हो रही है, जिसके चलते आसपास के जितने भी रिहायशी इलाके हैं उन इलाकों में भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ज़िला प्रशासन हो, SDRF NDRF की टीमें हो, तमाम टीमें इस समय अलर्ट पर हैं और ये चिनाब नदी के आसपास जो इलाके सटे हैं वो वहाँ के लोगों को जो है वो सेफर प्लेसेस पर लेकर के जाया जा रहा है। लेकिन आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू में रेड अलर्ट जारी है। तवी नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपने परिवार, मवेशी और घरों की चिंता में डूबे हैं। मैं अभी जम्मू के निचले इलाकों में पहुंचा हूं। ये तवी नदी के पास का निचला इलाका है, जहां पे लोगों में सबसे ज़्यादा खौफ बना हुआ है, क्योंकि तवी का आप देख सकते हैं जलस्तर जो है, सबकी जो आंखें हैं टकटकी उन्होंने तवी नदी पे लगा के रखी हुई है, क्योंकि खौफ इस बात का है कि यकायक जो है इस नदी का जलस्तर जो है वो पिछले कुछ घंटों में बढ़ा है, जिसके बाद चिंताएं जो हैं इन लोगों की बढ़ी हुई हैं और इन लोगों के माल मवेशी भी जो है आप देख सकते हैं, यदि मेरे विजय दिखाएंगे उनको भी उनकी भी जो है खैरियत के लिए ये लोग जो है चिंतित हैं और ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से इनको नुकसान ना पहुंचे और आसपास के इलाकों के लिए एडवाइजरी भी जो है खास इशू की गई है। और लेकिन लोगों को एहतियात रखने की बात की गई है, लेकिन लोगों में खौफ बना हुआ है। लोग लगातार जो है तवी नदी की तरफ देख रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जहां मैं मौजूद हूं तवी का इलाका है, बेली चराना इलाका है जम्मू का, जो निचला तवी के आसपास लगते हुए मकान है यहाँ पे, और उन्हीं को सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो प्रशासन की तरफ से बताया गया है। हाँ, खौफ तो है, पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे, बहुत सारा पानी पहले कम था अब ज़्यादा हो गया। अब तो लग रहा है कि थोड़ा खौफ है लोगों में, देख रहे हैं सारे। सामने कुछ मकान भी ध्वस्त हुए, वो सामने वो देखो ना, वो सामने जो आस्ता गिर रहे हैं मकान भी और साथ वाले गिर रहे हैं। हाँ, तो देख सकते हैं कि एक मकान जो है अभी तवी नदी में समा गया है, लेकिन
अन्य जो मकान हैं उनको भी खतरा यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे लोग जो रहते हैं रिहायशी इलाकों में वो खौफजदा है। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर अलर्ट लेवल के बेहद करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी के पास न जाने की अपील की है। उधमपुर में तवी नदी निकासी स्तर से ऊपर बह रही है। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि लोग पानी और निचले इलाकों से दूर रहें। लगातार पहाड़ों में जिस तरह से बारिश चल रही है और निचले इलाकों में भी बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते नदियां नाले उफान पे हैं। इस समय की बात करें, इस समय अखनूर में जो चिनाब नदी है उसका जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। अलर्ट लेवल की बात करें तो 32 के करीब चिनाब नदी का अलर्ट लेवल था और अभी की बात करें तो चिनाब नदी का जो जलस्तर है वह लगातार अलर्ट लेवल के पास पहुंचा है। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं, ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब ये सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जब चिनाब नदी का पानी ज़्यादा नहीं था, जलस्तर ज़्यादा नहीं था, तो लोग जहाँ पर बैठा करते थे सुबह और शाम चिनाब नदी का लुत्फ़ लेते थे। पर अब जिस तरह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, ये सीढ़ियाँ भी चिनाब नदी की लपेट में आ गई हैं और उसके चलते चलते आप देख सकते हैं कि मंदिर के पास पानी पहुँचने वाला है। और ये जो आप लकड़ियाँ देख रहे हैं जो चिनाब नदी से बह के आई हुई हैं, ठीक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जिया पोता घाट है, यहाँ पे लोग सैर करते थे, पर अब कहीं ना कहीं चिनाब नदी का जो जलस्तर है वह इस पे फिर गया है। लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि वह चिनाब नदी के किनारे ना जाएं। निचले इलाकों की बात करें तो लगातार गांव-गांव जाके लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि वह अपने आप को चिनाब नदी से दूर रखें और अपने आप को सतर्क रखें। माता वैष्णो देवी यात्रा पर भारी बारिश का गहरा असर पड़ा है। कटरा में यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया गया है। अर्धकुंवारी के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के नजदीक भूस्खलन हुआ, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। बचाव टीमें आवश्यक जनशक्ति और मशीनरी के साथ मलबे से लोगों को निकालने में जुटी है। कटरा से चलने वाली सभी ट्रेनें अगली सूचना तक रद्द कर दी गई है। किश्तवाड़ के बंजवाहा में बारिश से 15 घरों को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। डोडा और किश्तवाड़ में भी कई जगहों पर नुकसान की खबरें हैं। सांबा में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर विजयपुर के पास देवक नदी पर बना पुल का पिलर बैठ गया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप है। रियासी में कटरा शिवखोड़ी हाईवे पर सीला गांव के पास भूस्खलन ने रास्ता बंद कर दिया। पुलिस ने ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया है। डीएसपी रियासी विशाल जम्वाल कहते हैं कि पुलिस और प्रशासन मौके पर है। हाईवे को जल्द खोलने के लिए काम किया जा रहा है और नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहना चाहिए। देखिए, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी की है कि अगले 2-3 दिन जो है बारिश हो सकती है। अभी हमारे नॉलेज में आया कि ये जो बारादरी रोड है ये लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक हो चुका है, तो हमने यहाँ पे भी अपना नाका भी लगाया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया हुआ है और जेसीबीज़ मंगवाई हैं ताकि ये रोड क्लियर करें। फ़िलहाल हमने जो गाड़ियाँ हैं उनको डाइवर्ट किया है रियासी टूवर्ड्स आया चौक, वो वहाँ से घूम के जाएंगी। ये थोड़ा सा इस वक्त रिस्की है। रियासी के जो मैं पहाड़ देख रहा हूँ, यहाँ की जो है मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। लोग जितना एहतियात बरत सकें वो बरतें। जो भी अपने लोग हैं जो इन पहाड़ियों के नज़दीक हैं वो सेफ़ लोकेशंस पे रहें और कोशिश करें अपनी और अपने फैमिली का ध्यान रखें। कश्मीर के पुलवामा में रात भर की बारिश ने आम जीवन को प्रभावित किया है। झेलम नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, लेकिन काकपोरा के स्थानीय निवासी कहते हैं कि फ्लड कंट्रोल विभाग में इंजीनियर की पोस्ट खाली होने से चिंता बढ़ गई है। पूर्व डिप्टी सरपंच रुबीना ओखू कहती हैं कि झेलम के किनारे बांधों की निगरानी जरूरी है, क्योंकि बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अनंतनाग और कुलगाम में जलधाराएं तेजी से बह रही है। श्रीनगर जम्मू हाईवे और सिंथान किश्तवाड़ सड़क बंद है। श्रीनगर में बारिश से तापमान गिर गया है, लेकिन मौसम विभाग ने कल से मौसम में सुधार की भविष्यवाणी भी की है। ये तो फ्लड जोन एरियाज है। पहली बात तो ये है कि फ्लड कंट्रोल डिवीज़न है, उसका एक्शन चाहे बाकी मुलाजमीन है, कोई कहीं पे दिखते ही नहीं है। पता नहीं कहाँ सो रहे हैं ये लोग। अभी ऐसी सिचुएशन है कि फ्लड आने का खतरा अभी वालों कन्फर्म दिया गया, हाई अलर्ट दिया गया है कि फ्लड एरियाज़ को अलर्ट रहो, मगर हमें अभी समझ नहीं आ रहा है कि फ्लड वाले ये कहाँ पे है। चाहे एक्शन है, चाहे जेई है, चाहे बाकी मुलाजमीन है,
ये अभी कहाँ पे है, ये क्या कर रहे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। साउथ कश्मीर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि दरियाई झेलम में जो वाटर लेवल है वो शाम तक जो है उसमें मजीद इजाफा हो सकता है। लेकिन इस बीच लोगों से कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की सलाह जो है वो जरूर दी गई है। महकमे मौसमियात ने वार्निंग भी जारी की है और अलर्ट भी जारी किया है कि जो अपर एरियाज में रिहाइश पजीर लोग हैं या जो लो लाइंग एरियाज में रिहाइश पजीर लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात जो है वो बरतने की ज़रूरत है, ताकि इंसानी जानों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो मुमकिन बनाया जा सके। और फिलहाल ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं और किस तरह से जो रेनफॉल यहाँ पे हो रही है उसका नज़ारा आप जो है न्यूज़ 18 के थ्रू ले सकते हैं। और जिस तरह से हमने कहा कि डे टेम्परेचर में भी नुमाया जो है कमी वाक़या हो गई है, जिसकी वजह से लोग अब सर्दी भी महसूस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है तो उसके मुताबिक आज शाम तक या आज रात तक इसी तरह का सिलसिला जो है वो देखने को मिल सकता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें अलर्ट मोड पर है। लोग प्रशासन से सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। ये बारिश का कहर न सिर्फ रास्तों को बंद कर रहा है बल्कि लोगों की जिंदगी को जोखिम में भी डाल रहा है। फिर भी प्रशासन की मुस्तैदी और लोगों का सहयोग इस मुश्किल घड़ी में राहत और बचाव के प्रयासों को मजबूती दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।